आपके हृदय में जो परमात्मा है मैं उसे नमन करता हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद के बारे में कहते हैं कि स्वामी जी इतने महान, गहन और बहुमुखी थे कि मैं घंटों तक लिखकर भी इन महापुरुष के महिमा के प्रति तनिक भी न्याय नहीं कर सकूंगा। वे विश्व के प्रथम ऐसे सर्वोच्च स्तर के योगी थे जिन्होंने ब्रह्म साक्षात्कार करने के बाद भी स्वदेश एवं मानवता के नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया था। आज वे जीवित होते तो मैं उनके चरणों में होता। जहाँ तक मेरा ख्याल है वर्तमान भारत उन्हीं की कृति है। श्री रामकृष्ण संघ के द्वितीय अध्यक्ष श्रीमत स्वामी शिवानंद जी ने स्वामी विवेकानंद जी की एक स्मृति बताई है। उसे पढ़कर कोई भी संवेदनशील व्यक्ति आत्मविभोर हो जाता है, उसकी आंखें गदगद हो जाती है। यह तब की घटना है जब स्वामी जी युवा थे। कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी नरेंद्रनाथ विश्वनाथ दत्त ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस नरेंद्रनाथ के सद्गुरु थे। वे बीमार थे। स्वामी शिवानंद जी बताते हैं, काशीपुर के उद्यान भवन में जब हम लोग ठाकुर की सेवा में लगे हुए थे तब एक दिन एक ऐसी घटना घटी थी। एक दिन हमारे गुरु भाई स्वामी योगानंद, उन दिनों स्वामी योगानंद जी का नाम योगेंद्रनाथ चौधरी था। वे दक्षिणेश्वर गांव के ही रहवासी थे। तो योगेंद्रनाथ जी नरेंद्रनाथ से कहते हैं, भाई नरेन, हमारे गांव की एक महिला, उसके पति का देहावसान हो गया है, एक दो बच्चे भी हैं। उस विधवा को देखने वाला, चिंता करने वाला कोई नहीं है। वह औरत बहुत कष्ट में है। अगर उसे आज के दिन 30 रुपए नहीं मिले तो वे बड़े संकट में पड़ जाएगी। यह सुनने के बाद नरेंद्रनाथ अधीर हुए। एक कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र क्या मदद कर सकता है? कहाँ से लाएगा पैसे? किसी मित्र के पास भी पैसा मिलना संभव नहीं था। मेरे कुछ पैसे बचत खाते में पड़े हुए थे। नरेंद्र ने मुझसे कहा कि तारक दादा, तुम सन्यासी हो, बचत खाते में पैसे पड़े हैं, तुम रुपए का क्या करोगे? इस महिला को पैसे की अभी आवश्यकता है, तुम अभी क्या अभी जैसे भी हो व्यवस्था कर दो। कुछ भी करके इस विधवा को इस संकट से हम जरूर बाहर निकालेंगे। तब मैंने 30 रुपए निकालकर नरेन को दे दिए। नरेन ने तत्काल उन पैसों को योगिन के हाथों दक्षिणेश्वर भेज दिया। एक संवेदनशील युवा जिसे दूसरों का दुख देखा न गया और आगे भी भविष्य में उनके उदार दया भाव का कितना विस्तार हुआ था, यह बात समग्र विश्व जानता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, मेरे बच्चे, यदि तुम मेरी बात सुनो तो तुम अब पहले कमरे का दरवाज़ा और खिड़कियां तुझे खुली रखनी होगी। तुम्हारे घर के पास, बस्ती के पास कितने अभावग्रस्त दुखी लोग रहते हैं, उनकी तुम्हें यथासाध्य सेवा करनी होगी। जो पीड़ित है उनके लिए औषधि और पथ्य का प्रबंध करो और शरीर के द्वारा उनकी सेवा शुश्रूषा करो। जो भूखा है उसके लिए खाने का प्रबंध करो। तुमने तो इतना पढ़ा लिखा है, तो जो अज्ञानी है उसे जहां तक हो सके समझाओ। We should see others with eyes of love, with sympathy, knowing that they are going along the same path that we have trodden.